तो अब हम रिलेशंस एंड के सेकंड पे आ गए। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली रिलेशन क्या होता है, किन्हीं दो सेट्स के बीच में एक रिकग्नाइजेबल लिंक है, और क्या होता है रिलेशन, एक एम्प्टी रिलेशन कुछ होता है, एक यूनिवर्सल रिलेशन कुछ होता है। एम्प्टी रिलेशन में फाई आता था, यूनिवर्सल रिलेशन में यूनिवर्सल सेट आता था। उसके बाद हमने कुछ टाइप्स देखे रिलेशन के, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लिखा था, यहाँ सिमेट्रिक लिखा था और यहाँ ट्रांजिटिव लिखा था। जो तीनों इन तीन प्रॉपर्टीज, इन तीन की सारी कंडीशंस को फॉलो करते हैं, उन रिलेशंस को इक्विवेलेंस रिलेशंस कहा जाता है। अब बारी आती है फंक्शन की। फंक्शन यार देखो, बेसिकली फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। फंक्शन मैंने कहा है बेसिकली द रिलेशन which has only one image in its range for a given input in domain। अब यार देखो, अगर तुम्हें 11वीं थोड़ी सी याद है तो बहुत फायदा होने वाला है तुम्हारा, क्योंकि ये डोमेन रेंज वहीं से आया है। ये बेसिकली एक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है। जो तुम्हारा डोमेन होता है या जिसको तुम इनपुट बोलते हो, उसकी कुछ वैल्यू बेसिकली तुमने अगर 1 2 3 4 बेस्ट एग्जांपल यही रहता है, इनपुट करी और तुम्हारे पास आउटपुट का जो सेट होता है उसे रेंज बोलते हैं, उसकी कोई वैल्यू आई, मतलब अगर मैंने 1 इनपुट किया तो मेरे को A मिला, 2 इनपुट किया C मिला, 3 के साथ B मिला और 4 के साथ D मिला। अब इन केसेस में क्या है, द रिलेशन विच हैज ओनली 1 इमेज इन इट्स रेंज, मतलब कि सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए एक गिवन। बात समझ आ रही है ना? डोमेन में एक इनपुट से सिर्फ एक इमेज। अगर मैं कहूं कि ये है मेरे पास और मैंने ये हरकत कर दी, क्या अब ओनली 1 इमेज फॉर अ गिवन इनपुट, अगर मेरा एक इनपुट मैंने पकड़ा, क्या इसकी एक इमेज है? नहीं, इसकी एक इमेज नहीं है, इसकी 2 इमेजेस हैं, A और B। यही मैं अगर इसके साथ करूं, ऐसा कुछ कर दूं, अब क्या हो रहा है, एक इनपुट से क्या एक इमेज है? हाँ। एक इनपुट से एक इमेज है? हाँ। इसमें ये चीज चल रही है, क्योंकि यहां पे मैटर नहीं करता कि तुमने ये हरकत करी है, यहां पे ये मैटर करता है। ये फंक्शन की डेफिनेशन यही है, मतलब रट लो, जैसे मर्जी कर लो। तो इससे यहां पे मुझे क्या पता चला, मेरे को इससे 2 बातें पता चली। फंक्शन जो होता है वो ऐसा हो सकता है, यानी कि यहां पे 1 और यहाँ पे 1, ये क्या लिखा 1, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। और दूसरा यहाँ क्या हो सकता है, ये चीज जो है अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली फंक्शन क्या, मैनी 1 टाइप हो सकता है। अब कुछ समझ आया? 1 1 और मैनी 1 का क्या फर्क, मतलब क्या है बेसिकली, एक से एक जब मिलता है, खुश मत हो, एक इनपुट से एक आउटपुट जब मिलता है तो 1 1 कहते हैं। जब मल्टीपल इनपुट्स एक ही आउटपुट देते हैं, मेनी 1 आउटपुट देते हैं, मेनी 1 आउटपुट, मेनी इनपुट्स 1 आउटपुट, मेनी 1 फंक्शन। तो फंक्शन ये या फिर ये हो सकता है। अगर वो 1 मेनी होता तो वो फंक्शन नहीं कहलाता, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। अब हमने सीखा 1 1 1 1 को एक और छोटी सी बात, 1 1 जो होता है ना, 1 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बस इतना, ये अभी के लिए इतना ही याद रखो, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं कि इंजेक्ट हो रहा है एक तरह से, ठीक है ना। ये चीज का कोई नाम नहीं है, इसको इंजेक्शन बोलते हैं, बेसिकली इंजेक्टिव है। ये एक इंजेक्शन है, ये एक इंजेक्शन है, ये एक इंजेक्शन है।
ये इंजेक्टिव फंक्शन है, उसका कोई नाम नहीं है। अब एक काम करते हैं, 1 मिनट रुको यहीं पे, ये कॉपी कर लो। हाँ अब रुको, अब आ जाओ वापस। हाँ तो मैंने अब क्या किया है, नहीं जादू नहीं किया, मैंने सिर्फ पॉज किया था। 1 फंक्शन मैंने 2 टाइप के लिखे हैं और many one फंक्शन 2 टाइप के लिखे हैं। अब इस अगर many one देखो, many one में फर्क क्या है, यहाँ पे many one हो रहा है और 1 1 1 1 many one। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है, ये स्पेस बिल्कुल मतलब दिखाने के लिए बनाई है। यहाँ पे कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे एक डी एक्स्ट्रा है ना। यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1 1 और रेंज में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो अब क्या होता है यार, देखो इसमें ना तुम्हें बचपन में धोखा दिया गया है। ये जो होता है ना, ये रेंज नहीं होती, ये एक्चुअली तुम्हारा कोडोमेन है। डोमेन के साथ कोडोमेन लिखते हैं। तो अब बात क्या होती है कि एक टाइप ऑफ फंक्शन ऐसा है जिसमें तुम्हारा रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है। रेंज बेसिकली ये एलिमेंट्स है, कोडोमेन पूरे सेट को बोलते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स तुम्हारी रेंज है, 1 2 3 ABC, ये तुम्हारी रेंज, और ये जो पूरा सेट है ये तुम्हारा कोडोमेन है। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा ABC अभी भी तुम्हारी रेंज है और ये पूरा डब्बा तुम्हारा कोडोमेन है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है ना। और यहां पे भी अगर तुम ध्यान से देखो, रेंज और कोडोमेन ये सेम है ना। हाँ यार सेम है। यहां पे रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है ना। और यहां पे भी रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कैसे? रेंज के बाद एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है ना यहाँ, इस एक एक्स्ट्रा एलिमेंट की वजह से मेरा कोडोमेन बड़ा है मेरी रेंज से। कोडोमेन होता क्या था? कोडोमेन हमारा बेसिकली एक सबसेट होता था, सुपर सेट होता था, सॉरी सुपर सेट ऑफ रेंज होता था, रेंज से बड़ा वाला सेट जो होता है। तो अब क्या होता है यार, अगर तुम एक फंक्शन को इन्वर्ट करना चाहते हो, ये क्या बोल दिया, हर एक फंक्शन का इनवर्स नहीं होता। मतलब अगर तुम बात करो स्क्वायर फंक्शन जैसे है, स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है? स्क्वायर रूट फंक्शन होता है। अगर तुम एक पावर फंक्शन देखो, 3⁴ लिखा तुमने, तो उसका जो इनवर्स होता है वो लॉगरिदमिक फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉगरिदमिक इनवर्स होता है। तो ऐसे मतलब ये कुछ एग्जांपल है जिनका इनवर्स है। अब ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका इनवर्स नहीं होता। उन केसेस में क्या होता है? उन केसेस में या तो देखो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा फंक्शन इन्वर्ट हो जाए, तो मेरा जो x है, मेरा जो इनपुट है, मेरा जो डोमेन है, उसको मेरी रेंज बनना पड़ेगा और मेरा जो आउटपुट है उसको मेरा इनपुट बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तुमने एक चीज को इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो और उस फंक्शन को तुम इनवर्स करना चाहते हो, तो ऐसे जाने की बजाय तुम ऐसे जाओगे, है ना। तो इधर जाने की जगह अब इसको इधर आना है। अब गड़बड़ क्या होती है? फंक्शन की डेफिनेशन याद करो। फंक्शन की डेफिनेशन उधर भी जाने से पहले, जब तुम्हारा रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होता है, मतलब ये दोनों ऊपर वाले केसेस, इन फंक्शंस को ऑन्टो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसे? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ऑन्टो, बस आंखें बंद करके ऑन्टो याद कर लो, ठीक है। और जैसे इंजेक्टिव नाम था उसका 1 1 और ऑन्टो होता है, ये 1 1 है और ये ऑन्टो फंक्शंस हैं ये दोनों। और ऑन्टो को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ये इंजेक्टिव है ना, कहां लिखो यार, इंजेक्टिव है, और ये दोनों सर्जेक्टिव है ना। हाँ, ये दोनों इंजेक्टिव है, ये दोनों सर्जेक्टिव है। जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं।
ठीक है। अब इन्वर्टेबल फंक्शन की बात करी, मैंने कह दिया कि ये वाला फंक्शन, सिर्फ ये वाला 1 1 भी है जो ऑन्टो भी है। 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव, ऑन्टो का दूसरा नाम सरजेक्टिव। जो इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों है सिर्फ वो इन्वर्टेबल है, और उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं या बाइजेक्शन। ठीक है। तो अब ये इन्वर्टेबल क्यों नहीं है यार? ये इन्वर्टेबल होना चाहिए यार, मतलब इसको मैंने कहा था कि ये होना चाहिए, बस कह दिया। अगर मैं कहूं कि ये ऐसे जा रहा है फंक्शन, है ना, अब यही किया ना तुमने, इधर जाने की बजाय इधर जाने वाली बात करी, इन्वर्स किया इसका। इसका जब तुम इन्वर्स करोगे, ये तुम्हारा इनपुट है। फंक्शन की डेफिनेशन याद करो यार, फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती थी कि हर एक इनपुट के लिए एक इमेज होनी चाहिए। इसकी कितनी इमेज है? 1 2। अब इनपुट ये है, ये इनपुट के लिए 2 इमेजेस हैं। ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है, चाहे ये फंक्शन लेफ्ट टू राइट जाते हुए है। ये तुम्हारा इनपुट, ये तुम्हारा आउटपुट, वो फंक्शन है। लेकिन जब तुम इन्वर्ट करोगे तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, तो ये इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है। समझ रहे हो बात? हाँ। इस केस में क्या हुआ यार? इस केस में तो कोई डबल नहीं हो रहा था, है ना। ये इधर जा सकता है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ये इधर जा सकता है, बहुत ही बढ़िया। और ये इधर जा सकता है, बिल्कुल। ये इन्वर्टेबल नहीं है यार। यहां पे ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इस एलिमेंट का यहां पे कोई इमेज नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन, बेस डेफिनेशन बताई इसलिए थी ताकि तुम ये 3 पॉसिबिलिटीज को रिजेक्ट कर पाओ। ये यहां पे एक इमेज होनी चाहिए ना, हर एक इनपुट। अब ये इनपुट बन गया, हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना जरूरी है। यहां पे तुम्हें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इसकी बात करो यार, ये तो अलग रद्द केस है, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो, सबसे पहली बात यार, जब तुम इसे इन्वर्ट करोगे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 2। सबसे पहली बात, 1 से 2 इमेज नहीं बन सकती, और इसको तो भूल ही गए, इससे 1 इमेज आनी चाहिए थी ना, वो भी नहीं आ रही। ये इन्वर्टेबल नहीं है, ये इन्वर्टेबल नहीं है, ये इन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा? सिर्फ जो 1 1 और ऑन्टो फंक्शंस होते हैं। ऑन्टो मतलब जिनका रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, जिनके आउटपुट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो वहां पे फालतू में बैठा हुआ है, वो नहीं चाहिए हमें। अगर वो नहीं है, ऐश है, इन्वर्टेबल है तुम्हारा फंक्शन। और ये भी नहीं होना चाहिए, मेनी वन फंक्शंस बेसिकली इन्वर्टेबल नहीं होते, सिर्फ 1 1 और ऑन्टो फंक्शंस जो इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों हैं। इंजेक्टिव मतलब 1 1, ऑन्टो मतलब सरजेक्टिव, जो ये दोनों शो करते हैं उनको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। समझ आ गया? बहुत ही अच्छा यार, इतनी मेहनत मिटानी पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन है, सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन f रियल नंबर से रियल नंबर पे। क्वेश्चन क्या कहता है? जो f ऑफ x है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये बचपन में देखा था। ये फंक्शन को लिखने का तरीका होता है, उसको डिफाइन किया गया है एज 2x। मुझे प्रूव करना है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करने के लिए सिंपल काम, सबसे पहले इंजेक्टिव प्रूव करोगे, फिर सरजेक्टिव प्रूव करोगे, या फिर इंजेक्टिव को 1 1 बोलते हैं और इसको ऑन्टो बोलते हैं। तो ऐसा भी आ सकता है, तुम्हें 1 1 ऑन्टो प्रूव करने को बोले, या इंजेक्टिव सरजेक्टिव प्रूव करने को बोले, या सिर्फ इंजेक्टिव या सिर्फ सरजेक्टिव प्रूव करने को बोले। क्योंकि अगर प्रूव करने को बोल रहा है यार, तो ये बाइजेक्टिव है ना। देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या था बेसिकली, इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए क्या होता था? इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए मेरे को 1 1 प्रूव करना है। अगर मैं कहूं यहां x1 और x2 हैं, तो क्या इनकी एक ही इमेज आएगी? अगर मैं x1 इज इक्वल टू x2 कह दूं, तो मेरे पास दोनों y's की वैल्यू, अगर ये और ये सेम वैल्यू है, तो ये और ये मेरे को सेम वैल्यू देंगे। हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे। तो अगर मैं कहूं
कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, मैंने ये क्या अज्यूम किया, मैंने कहा कि यहां पे एक वैल्यू है f ऑफ x2 या f ऑफ x1 या x2, मैंने उन दोनों को एक ही वैल्यू माना है, एक्चुअली एक ही वैल्यू माना है। अगर मैंने एक ही वैल्यू माना है तो यहां पे एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर एक ही इमेज होनी चाहिए तो x1, अगर मैं इसे x1/x2 कहूं, मतलब कि ये या तो x1 या x2 एक ही वैल्यू है, मतलब बराबर लिया है, तो क्या यहाँ पे मुझे x1 या x2 में से कोई भी एक मिलना चाहिए, क्योंकि हैं तो दोनों सेम ही ना। देखें क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू x1 इज इक्वल टू 2 इंटू x2। क्या मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मिला? क्या x1 और x2 सेम चीज आए? बिल्कुल आए। बस इतना ही करना है, तुम्हें बताना है, इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो किया तुमने 1 का। ऑन्टो कैसे चेक करोगे यार? ऑन्टो चेक करने के लिए क्या होगा, अगर इस R में कोई एक रियल नंबर y एग्जिस्ट करता है, ऐसा करता होगा, अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है तो एक मैंने इसकी वैल्यू y ये चीज करी, क्या मुझे वापस y मिल गया? अब ये हरकत क्या करी आपने? ये हरकत मैंने ये करी बेसिकली चेक करने के लिए कि इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स तो नहीं है। समझ आ रहा है क्या किया मैंने इसकी वैल्यू पुट करके वापस ये चीज निकाली और मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ फालतू का एलिमेंट नहीं है, डायरेक्टली मुझे वापस अपना y मिल रहा है। यही करना है फॉर सम r, इस R में ये वाला तुम्हारा रेंज वाला जो R है, ये वाला y इज इक्वल टू 2x है, ये x इज इक्वल टू y/2। f ऑफ x की जगह यार ये देखो ना क्या हुआ था, यहां x इज इक्वल टू y/2 था, ये चीज यहां से आई, ये चीज यहीं से तो आई, और इसकी वैल्यू मैंने y इज इक्वल टू f ऑफ x था, उस f ऑफ x की जगह मैंने y/2 पुट कर दिया और मेरे को वापस इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, मतलब यहां पे कुछ फालतू के एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो बेशक। ये सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है, मतलब ये आता नहीं है जनरली, बट फिर ऑब्वियसली चांस क्यों लेने, पता होना चाहिए। मिटा दें। तो ये होता है बेसिकली तुम्हारा बाइजेक्शन। अब इन्वर्टेबल फंक्शन को डिफाइन करता है कि जो फंक्शंस बाइजेक्टिव होते हैं ना वो इन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल नंबर्स पे क्या करोगे नेचुरल नंबर्स पे? चलो ठीक है, एफ या अच्छा ठीक है, नेचुरल नंबर्स की जगह ना सीधा सेट बना देते हैं। नेचुरल नंबर्स के साथ क्या इंटरवल लिखने, ठीक है, सेट आ गया 4 5 6 7, ये आ गया तुम्हारे पास। ए सेट है, एक बी सेट है। तुम्हें जो फंक्शन गिवन है एफ, वो क्या है? वो है एक सेट x, y टाइप का होता है, एक इनपुट एक आउटपुट। तो ये है 1, 4 2, 5 और 3, 6। इसमें मुझे चेक करनी है तीन चीजें, इंजेक्टिविटी, सरजेक्टिविटी और बाइजेक्टिविटी। लिख लो यार, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव भी होगा। अगर सिर्फ इंजेक्टिव है तो ये दोनों नहीं है, तो ये नहीं होगा। सिर्फ इंजेक्टिव है और ये नहीं है तो ये नहीं होगा।
सिर्फ इंजेक्टिव या इंजेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव है, तब भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्शन तभी होगा जब दोनों होगा, है ना। ठीक है, तो अब मुझे क्या दिख रहा है इसमें यार, इसके लिए ना बेस्ट तरीका यही है एक्चुअली, है ना। ए से बी में जाता हुआ फंक्शन, वो यहां बनाया नहीं, रुको, एफ है वो ए से बी में जा रहा है, और ये चीज है ए से बी में जा रहा है, एक्स कॉमा वाई, एक्स यहां से वाई यहां से, इनपुट यहां से आउटपुट यहां से, डोमेन ये है, कोडोमेन ये है। मैंने ऑलमोस्ट रेंज बोल दिया, ये रेंज नहीं है तुम्हारी, अभी पता चलेगा क्यों। रेंज सिर्फ 4 5 6 है, यहाँ पे 7 भी है, तो मैं अभी से कह रहा हूं ये ऑन्टो नहीं है, यहाँ पे कोडोमेन में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ये हो गया 1 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 6, 7 बच गया अकेला। मतलब ये 1 1 तो दिख रहा है मुझे, 1 1 है, मतलब इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव है। सर्जेक्टिव के लिए ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे है। सर्जेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं है ना, सही बात। स्टेटमेंट्स लिख लेना इसकी भी प्रेजेंटेशन यार इंपॉर्टेंट है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। आगे तुम्हारा कैलकुलस आएगा, उसमें मतलब तुम सही कर दोगे ना, मतलब कोई तरीका नहीं है तुम्हारे कोई नंबर काट ले। यहाँ पे यार तुम्हें स्टेटमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुमने मतलब अगर तुम स्पेशली 12th में तो यार बोर्ड है, फुल एम कर रहे हो ना, ये एक नंबर इसमें फालतू का कट जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुमने स्टेटमेंट नहीं लिखी, ये कैसे अज्यूम कर लिया, तुम क्वेश्चन रट के आए हो, कुछ भी हो सकता है यार। एकदम टॉप क्लास होनी चाहिए प्रेपरेशन। आई सजेस्ट एनसीईआरटी खोलो, उसके एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स में उसने कैसे स्टेटमेंट्स लिखे, कैसे एक्सप्लेनेशन करा है। मैं ये नहीं चाहता तुम पूरा एक्सप्लेनेशन करो, क्योंकि टीचरों को भी मतलब यार उनके टाइम का भी कंस्ट्रेंट होता है, बहुत ज़्यादा मत लिखो, बहुत कम मत लिखो, लेकिन ऐसा मत करो कि तुमने सिर्फ सॉल्व करके छोड़ दिया कि समझ लेगी जी टीचर, आता है उसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, 22 मिनट हुए हैं, एक और कर लो क्वेश्चन, और क्या। क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? बाइजेक्टिव के लिए फिर वही चेक करोगे, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी, है ना। ठीक है, यही करते थे इंजेक्टिव के लिए। क्या है यहाँ पे, x to the 1, x1 to the power 4, x to the power 4। अब यार इसमें जब तुम इसे 4th रूट लोगे ना इसका, तो प्लस माइनस आएगा, है ना। स्क्वायर रूट ले तो तब आते हैं, तो 2 बार स्क्वायर रूट ले रहे हो तो आएगा ही। क्या तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ गड़बड़ है? हाँ यार बिल्कुल गड़बड़ है। क्या हो गया यहाँ पे, ये था, यहाँ पे तुमने एक f(x1) और f(x2) इनको तुमने एक ही मान के किया, और तुम्हारे को 2 आंसर निकल आए। एक क्या, x1/x2 और एक x1/-x2, 2 आ गए, है ना। यही नहीं चाहिए था, यही नहीं करना था, इंजेक्टिव नहीं है। अब यार अब बाकी देख लो, इंजेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं होगा। या एक्चुअली पता है गड़बड़ क्या है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है। इस केस में क्या हुआ कि इंजेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब इंजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। तो अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो तुम ये करके छोड़ सकते हो। अगर 4 नंबर का है तो वो प्रोबेबली टीचर तुमसे चाहती है कि तुम सर्जेक्टिविटी भी चेक करो, ठीक है। अभी मैं अज्यूम करने वाला हूँ 2 मार्क का है, क्योंकि आइडियली वीडियोस में 20-22 मिनट के आसपास के बनाता हूँ, और मैं वो काफ़ी ओवरशूट कर गया हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद देखने के लिए। लाइक कर देना
यार ये हरकत नहीं करता ना मैं। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। रिलेशंस वो 3 में मिलेंगे। धन्यवाद।